और मैं हूं शेषमणि पांडे। आज हम लोग लक्ष्मीपुर देवरवा जो कि महाराजगंज ज़िले में पड़ता है, और वहाँ आज विजय दशमी का दिन है और मेला लगा हुआ है और माता जी का कवरेज करना था, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी नहीं आ पाए थे। तो आज आए हैं और माता जी का यहाँ जो है एक लीला मंडली है, और लीला मंडली से यहाँ लीला लगभग बताने वाले लोग बता रहे हैं कि अनवरत 30 वर्षों से ये पार्टी आ रही है यहाँ, और यहाँ राम के लीलाओं का मंचन करते हैं। आइए हम लीला पार्टी के जो मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। ये आपका नाम क्या है? पार्टी मुखिया का नाम है मैं ब्रिजमोहन धर द्विवेदी जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता। तो आप लीला मंडल में आप भी मुख्य कलाकार के रूप में हैं? जी हाँ। तो आप किन किन कलाओं का स्टेज पर मंचन कर लेते हैं? आपका पसंदीदा जो रोल है वो कौन सा है? मुझे हर रोल पसंदीदा है। हाँ। और मैं उसे हर उसी रूप में मैं ढलना चाहता हूँ। अच्छा। मैं जो भी, या तो मैं द्वारपाल बनूँ हाँ। तो द्वारपाल बन जाता हूँ। हाँ। या मैं राजा बनूँ तो राजा की भूमिका में रहना चाहता हूँ। आप अपने द्वारपाल में कोई एक ऐसा प्रसंग आप सुना सकते हैं तो सुनाएं। उसमें कौन पसंद सुना? नहीं, कम से कम दर्शकों को एक हनुमान, अच्छा आप हनुमान जी का भी रोल कर लेते हैं? हाँ। तो हनुमान जी का कोई वक्तव्य, कोई प्रसंग हो, उसको कम से कम आप एक, ये चूंकि चैनल पर चलेगा, चैनल के लोग आपका कलाओं को जानना चाहते हैं, आप उस भाव में कह रहे हैं कि मैं उसी भाव में ढल जाता हूँ, तो कम से कम उस भाव को तो प्रदर्शित करें आप। तो कौन सा प्रसंग को प्रसिद्ध? कोई भी एक प्रसंग जो आपको सबसे फेवरेट हो, जो आपको सबसे पसंदीदा हो। अच्छा। जैसा कि मान लीजिए रावण से संवाद है, तो रावण से संवाद है, या मान लीजिए क्या कहते हैं राम से संवाद है, तो वहाँ है ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बिहड़ बिराने में आ गए आप क्यों कर भगवान, हैं आप अति तब से कोई अथवा छत्री बांके हैं, या भूले भटके या निकले या जाते कहाँ कहाँ के हैं, मुखड़ों पर तेज अलौकिक आदि प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति आप में जो झलक रही रूपों, हम दोनों एक पंथ के हैं, इससे अच्छी पट जाएगी। अब परिचय हो गया परस्पर तो रास्ता यूँ ही कट जाएगी। मानव शरीर के नाते बस इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है आ रहा याद भूलते हैं। ये तो राधे श्याम जी से, राधे श्याम रामायण से है। जी हाँ। आप और कौन कौन से आपके जो कला के जो पसंदीदा हैं, और कौन कौन से रूप में आप कला के? जैसे मैं इस मंच पर मैंने नारद का रोल किया है। तो नारद का प्रसंग ही एक आप सुना दीजिए, कहीं का भी कोई प्रसंग हो जो आप अपने जुबान से सुना रहे हैं। सुना रहे हैं, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाने दीजिए। चलिए ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पहुँचते हैं, क्या नाम है, जहाँ उनको तपस्या करना है। हाँ। तो वह है कि वहाँ चौपाई है कि आश्रम परम पुनीत सुहावा देख धीरुष मनत भावा, चौपाई है ये। तो वहाँ का है कि ये आश्रम परम सुहावन है, मन बरबस खींचा जाता है, ऊंचे पहाड़ नीचे गंगा जी का धारा लहराता है, श्रीहरि का सुमरन करते ही गत श्राप की रुकती जाती है, यह पावन भूमि तपोवन की मन को हर भात लुभाती है, दक्ष का श्राप भयो जब से तब सोनित डोलत आयु बतायूँ, हाथ घड़ी पे और कहीं एक ठौर पर जाकर बैठ न पाऊँ, सो गति आज रुकी है ठाऊँ, तपोवन की महिमा कुम गाऊँ, हाँ गुरुदेव शांत सुखी तो बासन मारी समाध लगाऊँ। ठीक है, बहुत तो आपकी यह जो कला, जिस आप इस जो कला में आए हैं, ये कब से आप कर रहे हैं? और मान करके चलिए लगभग 35 साल से ऊपर तो हो ही गया। 35 साल लगभग हो गया। हाँ, आज एक और कलाकार हैं जिनसे मैं आप अपना परिचय बताएं। ब्रिजमोहन दुबे। ब्रिजमोहन दुबे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्यामदेवरवा के। आप श्यामदेवरवा के रहने वाले हैं। आप भी रामलीला से हैं जी। तो आप कौन आपका जो फेवरेट, जैसे मंचन जो करते हैं उसमें फेवरेट आपका क्या है? बस उसका एक। बस हम एक ही रोल करते हैं। हाँ। मर्यादा प्रसन्न रामचंद्र का। अच्छा। बाकी तो हम कोई रोल नहीं करते हैं। अच्छा। तो मुझे यही शुरू से ही अच्छा लगा और इसी को निभाता आया, और मैं अपना आदर्श अडूर गोविल को मानता हूँ और अधिक पसंद चलता हूँ। और बाकी जो बाबा जी ने लिखा है रामायण में, उसी के अनुसार हम चलते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और
जैसे मैं अभी तक आप लोग कहाँ आपको कहाँ हम बताना चाहेंगे थोड़ा, जैसे कि हाँ बताओ प्रसंग। प्रसंग है। हाँ जैसे मान लीजिए धनुचक्का है, तो उसमें परशुराम जी आते हैं और राम जी की सहमति से लक्ष्मण जी को प्रेरित करके राम जी परशुराम का वर्ण छीण कराते हैं। एक उनकी कुटिल नीति होती है, क्योंकि राम जी परशुराम जी जीत नहीं सकते थे। जब आदमी क्रोध करता है तो उसकी बल छीण हो जाती है। हाँ ये तो है। हाँ, तो ये इसीलिए उनको इस बुद्धि से, इस कुटिल नीति से उनको हराते हैं। दूसरी प्रसंग रही जब राम जी वन को जाते हैं, तो उस समय राम जी का जो अपने माता पिता के प्रति दायित्व होता है, वहाँ चौपाई है, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पित तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनि गण मिलन विषेक, सबही भांति हितमोर, तह मह पितुआयस भोर, सब सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि सम्मुख महियाजू, जौ न जाय बन ऐसो काजा, प्रथम गी नहीं मोहि मोर समाजा। कहने का तात्पर्य है कि संसार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जिसे माता और पिता के वचनों का, आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी राम जी एक आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाया है, एक आदर्श पति का कर्तव्य निभाया है, एक आदर्श भाई का कर्तव्य निभाया है, और एक आदर्श राजा का राज्य स्थापित करके उन्होंने एक आदर्श राजा बन के रामराज की स्थापना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ महाराज जी, जैसे ये आप बता रहे हैं कि हम इस रामलीला मंचन में 35 सालों से लगे हैं, ऊपर हो गया होगा। तो किन किन प्रदेशों में आप जा करके का कभी ऐसा भी आया है कि आप अपने प्रदेश से बाहर भी गए हैं? हाँ गए हैं। कहाँ कहाँ गए हैं? झाझा मुंगेर के पास एक गांव है, वो अमझारी गांव है। हाँ। झाझा बिहार में। हाँ। वहाँ गए हैं। आपके बिहार सीतामढ़ी गए हैं। फिर आपको यहाँ जो है वाल्मीकि का पास एक नाम तो भूल रहे, उसका क्या गाँव बिहार में पड़ता है, बिहार बॉर्डर है। अच्छा, यूपी का बिहार का बॉर्डर है। हाँ, तो वहाँ भी कार्यक्रम किए हैं। और अपने ज़िले से बाहर तो मैंने कई जगह किए हैं, जैसे गोंडा में किए हैं, बलरामपुर में किए हैं, सिद्धार्थनगर में किए हैं, आपका जो है संत कबीर नगर में किए हैं। फिर आप जो है आगे और बढ़ गए हैं, मऊ में किए हैं, वहाँ किए हैं। मतलब प्रोग्राम तो बहुत, मतलब दिन बहुत दूर दूर तक गए। ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि ये महाराजगंज जिले के श्यामदेवरुआ के पास एक श्यामदेवरुआ की ये पार्टी है, और यह लोग विगत लगभग 30 सालों से यहाँ लक्ष्मीपुर देवरुआ में आ रहे हैं और लीला का मंचन करते हैं, और मंचन के द्वारा लोगों का जो है लोगों का मनोरंजन करते हैं। और इसी की और एक हाँ जो पुरानी अपनी सभ्यता है, जो अपनी पुरानी परंपरा सनातन संस्कृति को लोगों को जानकारी देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।